हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आपको नौकरी में दुश्वारी हो रही हो या बिज़नेस करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं या आपके लड़ाई झगड़े किसी से हो जा रहे हैं, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी तरह की परेशानी है, आपके पास मकान नहीं है, आपको शादी में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए ही ये प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से आप मशवरा हासिल करें, तो दिए हुए नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, विजयवाड़ा का भी नंबर दिया हुआ है। विजयवाड़ा के नाज़रीन जो है एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के हमारे नाज़रीन हैं वो चाहते हैं इस प्रोग्राम से उनको फ़ायदा पहुँचे, उनकी भी ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर हो जाएँ, मुश्किलात दूर हो जाएँ, तो वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप मुलाकात कर सकते हैं। आज जब आप इस प्रोग्राम में कॉल करें तो सबसे पहले जिनके बारे में मालूम करना है उनका नाम बताइए, उनकी तारीख़ पैदाइश बताइए। अगर तारीख़ पैदाइश उनकी नहीं मालूम है तो उनकी वालदा साहिबा का नाम बता दीजिएगा। टीवी की आवाज़ कम कर दीजिएगा, जब डॉक्टर साहब से आपकी बात हो तब आप जो है उनसे डायरेक्ट फ़ोन पर सुनिएगा। डॉक्टर साहब, आपने कई उन्वानात पर रोशनी डाली है। आज हम अपने नाज़रीन की तरफ से ये पूछना चाहेंगे कि अगर इंसान परेशान है और उसके सितारे गर्दिश में हैं तो जवाहरात का करिश्मा उनकी क्या मदद कर सकता है, उनके लिए कैसे यूज़फुल साबित हो सकता है? इंशाल्लाह ज़रूर। सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल, परेशानियाँ मुश्किलात को ये जवाहरात का करिश्मा कैसे सालू करता है? कदीम ज़माने से, पुराने ज़माने से इंसान को अगर किसी इंसान जो चीज़ में फंसा हुआ है, जो मुश्किलात में फंसा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में जो मसाइब हैं, एक ही मसाइब हैं कि मेरे ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ना जाने अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये परेशानियाँ क्यों लिखा हुआ है। हर किसी के दिमाग में यही होता है। 3-4 सवाल आते हैं। कुछ लोगों के सवाल अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत का लिखा है, जो होना है वही हो रहा है। आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने तारीकी लिख दी है, परेशानियां को लिख दिया है, इसीलिए आपको परेशानी उठानी है। कुछ लोग कहते हैं आपने कुछ किया होगा, कुछ पाप किया होगा, आपने कुछ गलती होगी, इसीलिए आपको भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग होते हैं अच्छाई का खालिक है जो अल्लाह ताला की ज़ात, जो शर का जो होता है, जो बुराई का जो खालिक होता है शैतान, शायद शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात। यहाँ पर एक ही बात, चाहे किस्मत का लिखा हो, चाहे परेशानियाँ खुद की वजह से आ रही हों, जो भी आ रहे हों, लेकिन इंसान तो फंसा है मसाइब में, परेशानी में फंसा हुआ है। उस ज़माने से लेकर आज तक इंसान को एक ही चीज़ में, इससे बाहर कैसे निकलूँ, ये सोच में ही उम्र गुजर जाती है। पीछे जब घूम के देखता है 50 साल 60 साल हो चुके हैं, ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, ज़िंदगी जहाँ की वहाँ अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत परेशान है। देखिए, परेशानियाँ जहाँ पर इंसान की अक्ल काम ना करे,
जहाँ पर इल्म काम ना करे, जहाँ पर तजुर्बा काम ना करे, उसे कहते हैं परेशानियाँ। मतलब क्या है, जहाँ पर इंसान की एक अक्ल बेबस हो जाए, जहाँ पर इंसान का इल्म काम ना करे, जहाँ पर इंसान को तजुर्बा ना रहे, वहाँ रहते हैं परेशानियाँ। यहाँ से छोटी सी मिसाल लोगों को समझाने के लिए, पुराने ज़माने में जब बड़े बड़े बीमारियाँ आती थीं, लोगों की कहावत होती है, अभी आज भी हम सुनते हैं, जो पुराने किस्से जो होते हैं कि अल्लाह का खैर आ रहा था, काली बलाएं आती थी, हैजिया हो जाता था, हज़ारों लोग मर जाते थे, परेशानियाँ हो जाती, बहुत से लोग अमराज की वजह से मतलब कब्रिस्तान की तरफ चले गए हैं, बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। हम सुनते हैं ना, 100 साल पहले 200 साल पहले जो बीमारियाँ आ रही थी, अल्लाह का खैर था, काली बला थी, वो बला आ रही थी, हैजिया हो रहा था, कुछ ताउन है जी, हाँ कुछ परेशान ताउन ऐसे वगैरह जो चीज़ें आ रही थे, इंसान फंस रहा है, मर जा रहा है, ये खैर इलाही चल रहा है। जैसे इल्म ने आगे बढ़ा, इल्म तिब जिसको कहा जाता है, इल्म तिब जब आगे बढ़ा तो मालूम चला कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कारला कहा जाता है, प्लेग जैसी बीमारियां थी, टाइफाइड जैसी बीमारियां थी, आजकल जो स्वेन फ्लू, ये सब कहाँ से नाम आए हैं? इंसान का तजुर्बे ने काम किया है। अगर आपको अमराज का खात्मा करना है, बीमारियों का खात्मा करना है, तो आपको इल्म तिब सीखना ही पड़ेगा। बेशक यहाँ पर जब तक तुम इल्म तिब नहीं सीखोगे, बीमारियों का खात्मा नहीं कर पाओगे। और भी एक छोटी मिसाल, पुराने जमाने में जब किश्तियां पानी में जब सवार होकर जा रही थी, कितनी किश्तियां डूब जाती थी, रास्ता घूम मतलब भटक जाते थे, रास्ता नहीं मालूम होता था, किश्ती कहाँ जा रही है, रास्ता किधर है, छोटे से तूफान में डूब जाती थी। लेकिन आज इंसान इतनी तरक्की की है, बड़े बड़े इंजीनियर तैयार किया है माशाल्लाह से, क्या है, बड़े बड़े तूफानों से भी किश्ती आगे निकल सकती है। कुछ किश्तियां ऐसे हैं जो डूबने के बाद बाहर आ जाती है पानी के बाहर। ऐसा मतलब इंसान की अक्ल ने काम किया है, इंसान का तजुर्बा ने काम किया है। अभी मालूम लगा सकते हैं कि किस तरफ जाना है, हम कहाँ पर हैं, किस एरिया में हैं, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, मतलब इंसान जान सकता है। मतलब क्या है, यहाँ अगर आपको दरिया का सफर पार करना है, इल्म तबीयत सीखना ही पड़ेगा। अब इसी तरीके से इंसान के जिंदगी में है परेशानियां, इंसान की जिंदगी में है मुश्किलात, तो वहां पर इंसान की अक्ल ने क्या काम किया, वहां पे आया इल्म जवाहिरात, जैसे इल्म सितारों का इल्म नुजुम कहा जाता है। ये तमाम परेशानी जो इंसान जिंदगी में आती हैं, चाहे शादी की प्रॉब्लम हो, चाहे सुकून की प्रॉब्लम हो, चाहे कर्जे की प्रॉब्लम हो, चाहे नौकरी की प्रॉब्लम हो, कारोबार के मुताल्लिक हो, दोस्तों में दुश्मनी हो, मियाँ बीवी के दरमियान हो, जो भी जो मुश्किलात आते हैं बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स, हमने जो डिस्कस लगातार करते आ रहे हैं 2 साल से लगातार हमने बताया बारहा। तो यहाँ पर इल्म नुजुम काम करता है, यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमतें काम करती हैं। जब हमारे ज़िंदगी में परेशानी आती हैं तो उससे बाहर निकला जा सकता है। तो पता क्या चलता है, जहाँ पर इंसान की अक्ल काम करती है, जहाँ पर इल्म काम करता है, जहाँ पर तजुर्बा काम करता है, वहाँ पर परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ पर अक्ल नहीं है, जहाँ पर इल्म नहीं है, जहाँ पर तजुर्बा नहीं है, वहाँ पर परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो मतलब क्या होता है, अब जो हम बता रहे हैं अक्ल से काम लेना है, इल्म तजुर्बा जो हम इल्म से बता रहे हैं, तजुर्बा बाहर तजुर्बे से हम जो लोगों को बताते आ रहे हैं, तो ये हिसाब से हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है जवाहिरा से। नेमतुल्लाह है, अल्लाह की नेमत है। जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात हैं, उसकी वजह होती है सितारों की गर्दिश। जब सितारों की गर्दिश इंसान को फंसा लेती है, परेशान कर देती है, उसे बाहर निकला जा सकता है। यहाँ पर छोटे से बात बता देता हूँ, इंसान की जिंदगी में समाज में क्या होता है, 2 तरीके प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है इनफरादी प्रॉब्लम, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम, मेरा जिंदगी मेरी मुश्किलात। ये एक होता है समाजी प्रॉब्लम, समाज में मुश्किलात हैं, परेशानी आजकल हम देख रहे हैं, परेशानी चल रहे हैं। बहरहाल समाजी जब प्रॉब्लम आते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन लेना पड़ेगा। बड़े बड़े तंजीमें जो होती हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पर सब इज्तिमा होकर काम करना पड़ेगा। अगर आपको समाज से इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो इज्तिमाई तमाम लोग मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अभी जो कंट्रीज के बीच में जो वार हो रही है, वहां पर यूएनओ काम करना होगा, क्योंकि इज्तिमाई प्रॉब्लम्स कहते हैं। इट्स नॉट ए मतलब पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब इनफरादी प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, औलाद का मामला है, पढ़ाई नहीं है, परेशान हो, कर्जे में डूबा हुआ हो, नौकरी से लाचार हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है, कारोबार में तरक्की नहीं है। ये तमाम चीजें जो है पर्सनल कहा जाता है, इनफरादी प्रॉब्लम होता है। हर किसी का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वहां पर इंसान की अक्ल काम करती है, तजुर्बा काम करता है, अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाया जा सकता है। जहां पर इज्तिमाई मसाइल हो,
लोगों के बीच में झगड़े हों, परेशानियां हों, मुश्किलात हों, वहां से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब जो होते हैं, वो ह्यूमैनिटी जो होते हैं, वो लोगों को काम करना पड़ता है। मतलब इज्तिमाई तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। तो पता क्या चलता है, इनफरादी खुद आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुश्किलात ऐसे ही रहेंगे। तो पता क्या चलता है, इज्तिमाई अलग है, इनफरादी अलग हैं। हम जो बता रहे हैं इनफरादी मुश्किलात, परेशानियां, पर्सनल लाइफ में जो मुश्किलात आ रहे हैं, उससे बाहर निकलने की, तो बहरहाल इसको अपनाने से जिंदगी में खुशी मिलती है, इंसान कामयाब रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन की इनफरादी मुश्किलात हैं, परेशानियों को जो सामना करना पड़ रहा है, वो भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करके, मुलाकात करके उनको हल कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शामिल करते हैं पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं कर्नाटक गुलबर्गा से सबा बात कर रही हूँ। सबा, अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, मेरे दीदी के बारे में पूछना है। दीदी का नाम बताइए। सना सुल्ताना। सना सुल्ताना। हाँ। उनकी तारीख पैदाइश? 14 अक्टूबर जी 1994। टाइम, उनकी पैदाइश का वक्त बताएंगी? 11 से 1 के बीच में सर, दोपहर में। दोपहर में 11 से 1 के दरमियान। हाँ सर। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहती हैं आप? अपनी बहन सुल्ताना के बारे में बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। इससे पहले मैं अपने भाई के लिए भी बात की थी, आपसे मिल चुकी हूँ मैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। माशाल्लाह। हाँ, भाई का थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है, अब बहन के लिए पूछना चाह रही हूँ। बहन को शादी के बारे में मुताल्लिक से पूछना है? हाँ सर, थोड़ा पढ़ाई के लिए भी अभी टीचिंग चल रही है उनकी। देखिए, जैसे कि आपके बहन के बारे में जो पूछने के लिए आपने बताया है, जन्म हुआ है जुम्मा के दिन, हाँ खुददार है, सेल्फ अर्निंग है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, खुद जॉब करेंगी, जिंदगी में आगे बढ़ेंगी, गवर्नमेंट जॉब के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो आपके बहन के जायचे में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, आगे बढ़ें, एग्ज़ाम लिखें, इंशाअल्लाह तरक्की, कामयाबी चूमेगी, कामयाबी मिलेगी आपकी बहन को। दूसरी बात है, आपकी बहन के जायचे में हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज, शादी के घर में प्रॉब्लम चल रही है, मुश्किलात है, शादी में थोड़ी रुकावटें आती हैं। रही बात जॉब के सिलसिले में, प्रोफेशन अगर देखा जाए, टीचिंग फील्ड अच्छी रहेगी, मतलब पढ़ाई से ताल्लुक़ जो होता है, जैसे कि टीचर जो होती है, वो फील्ड में जा सकती हैं, आला तालीम भी इंशाअल्लाह हासिल कर सकती, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें जो हो रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए आपकी बहन को चाहिए येलो सफ़र, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, शादी होगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कौसर बेगम हैदराबाद से बात कर रही हूँ। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए कौसर साहिबा, अपने बारे में बात करना है। जी नहीं, मेरे को मेरे भाई के बारे में बात करना। भाई का नाम बताइए। मुजफ्फर, अब्दुल मुजफ्फर। मुजफ्फर। जी हाँ। उनकी तारीख पैदाइश? हाँ 26 में 1986। 26 में 1986। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? जी वक्त नहीं याद है। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं अपने भाई के बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा कौसर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरमा कैसे हैं आप? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई के बारे में है? जी ये भाई होते हैं आपके मुजफ्फर साहब? जी हाँ भाई है। इससे पहले मेरे हस्बैंड भी आए थे आपके पास। हाँ जी, हस्बैंड भी आए थे हमारे आपके पास। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जी हाँ लिए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत हाँ, रखे। तो अभी भाई के बारे में जानना है? जी हाँ। नौकरी के मतलब थोड़ा परेशान है जी। भाई का जायचा अगर देखा जाए, जन्म हुआ है मंडे के दिन, मेहनत तो करता है, रिजल्ट नहीं मिलता, थोड़ा जॉब की रुकावटें दिखा रही, स्टेबल जॉब नहीं है। क्योंकि सितारों की गर्दिश में क्या होता है, जब गर्दिश सितारों की करती है इंसान के अंदर, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब सितारे कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ पर एक स्टेबल जॉब नहीं रहता। वहाँ पर जॉब किया 2 दिन छोड़ दिया, वहाँ पर जॉब किया छोड़ दिया, थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन रहता है। कभी सोचता है कि यहाँ पर काम करूँ, कभी दिमाग में आता है कि बाहर चले जाऊँ। ये दिमाग थोड़ा चक्कर मूड स्विंग्स में रहता है, थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है। साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, शादी की प्रॉब्लम दिखा रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए
जॉब में सेटलमेंट रहने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। फरीदाबाद से? जी जी, मेरा नाम है शकीला। मेरे शौहर का नाम है शकील अहमद। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मेरे शौहर के बारे में बात करना है। उनका नाम है शकील अहमद। उनका नाम क्या है शौहर का? शकील अहमद। शकील अहमद जी। उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? जी, तारीख की पैदाइश नहीं, उनके माँ का नाम है मैमुन्निसा। मैमुन्निसा। जी। जी, तो डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तफसील से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? जी जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप अपना बताइए, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। बताइए सवाल क्या है आपका? जी, मेरे शौहर, आपने उनको बताया था रूबी पहनने के लिए, तो रूबी उनको किस दिन पहननी चाहिए और वक्त नहीं बताया था। ओके जी। डॉक्टर साहब से मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप हर लोगों को जो है तो ये बता दें कि नहीं मुझे किस दिन पहनना जाता है, तो इससे बहुत फायदा होगा लोगों को। इंशाल्लाह जरूर। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका सवाल है किस दिन पहना जाता है, बता देते हैं, लेकिन उस दिन ठीक रहना है, क्योंकि चांद की 15 दिन की पहले तारीखें अलग होती हैं, उसके बाद की अलग होती हैं। उस टाइम पे देखना पड़ता है क्या रहता है, क्योंकि पता नहीं अंगूठी हर कोई कब बनाता है, कब बनवाता है, वो भी देखना पड़ता है। बहरहाल जैसे कि आपका जो सवाल था याकूत को लेकर, जिसको रूबी कहते हैं, इंग्लिश में याकूत कहा जाता है। याकूत को पहनने का जो दिन होता है संडे के दिन। याकूत जो हम स्टोन जो सजेस्ट करते हैं वो है शम्स का। शम्स मतलब सन, सन मतलब संडे का होता है। इतवार के दिन पहना जाता है। सुबह 6 से 7 के बीच में पहनना है। पहनने के बाद 24 घंटे थोड़ा एकदम साफ रहना है, तहारा से रहना है, नॉनवेज थोड़ा अवॉइड करना है। अगर ये करें तो इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। बहरहाल तो पहनने के लिए संडे पहना जाता है, सुबह 6 से 7 के बीच में पहना जाता है। हर जवाहरात के लिए अलग अलग दिन होता है। जैसे कि देखिए 7 दिन होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। 7 आसमान होते हैं, 7 ज़मीनें होती हैं, 7 दरिया, 7 पहाड़, ये एक निज़ाम है। सूरह अलहम्द की 7 आयतें हैं। अल्लाह ताला सूरह शम्स में 7 कस्में खाता है। 7 यहाँ पर 7 दिन होते हैं 7 सितारों को लेकर। यहाँ पर है इंसान की ज़िंदगी, जहाँ पर इंसान के 7 स्टेप होते हैं। हमने उसको भी बयान किया है। बचपना होता है, मतलब पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक 7 स्टेप्स होते हैं, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया है। जैसे कि आपने कहा याकूत को लेकर, याकूत संडे पहना जाता है, सुबह 6 से 7 के बीच में पहनना मुफीद माना जाता है। मोती के लिए मंडे पहना जाता है, सुबह 6 से 7 के बीच में पहना जाता है। इसी तरीके से मरजान के लिए मंगल के दिन पहना जाता है। जो एमराल्ड होता है, पन्ना कहते हैं, जमरुद भी कहा जाता है, उसको बुधवार के दिन मतलब वेडनेसडे के दिन पहनना है, चाशुबा कहते हैं, सुबह 6 से 7 के बीच में पहनना है। साथ में येलो सफ़ेर पुकराज जो होता है, पुकराज कहते हैं, येलो सफ़ेर इंग्लिश में कहा जाता है, जुमेरात के दिन पहनना है, सुबह 6 से 7 के बीच में पहनना है। साथ में वीनस का जो होता है जुम्मा, जुम्मा के दिन जो है डायमंड या वाइट सफ़ेर हम जो बताते हैं सफ़ेद पुकराज, उसको पहना जाता है। नीलम को पहना जो है सैटरडे, सुबह 6 से 7 के बीच में। सुबह का टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन सातें देखना है, तारीखें देखना है कि उस दिन कैसा है क्या है, क्योंकि साद अलग होता है, नैस अलग होता है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ देखनी पड़ती हैं। तो बनवा कर इस टाइम को अगर फॉलो करें इंशाअल्लाह कामयाबी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और जवाहरात को लेकर कुछ उंगली में पहना बताया गया है, कुछ उंगलियों में पहनना है। जैसे कि एमराल्ड को छोटी उंगली में पहना जाता है, याकूत को रिंग फिंगर में पहनते हैं, और साथ में मोती को छोटी उंगली में पहना जाता है, येलो सफ़ेर को इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हिसाब से पहनिएगा। जैसे कि आपका सवाल था सिर्फ रूबी को लेकर, संडे पहनना है सुबह 6 से, लेकिन हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि बहुत से लोगों का जो सवाल होता है अलग अलग हो सकता है। कोई मोती पहनने वाला हो सकता है, कोई मरजान पहनने वाला हो सकता है, कोई पुकराज पहनने वाला हो। इसीलिए हमने क्या कहा, 7 दिनों को लेकर 7 दिन बता दिए हैं, 7 स्टोन्स को लेकर, ये हिसाब से फॉलो कर सकते हैं।
वैसे भी अगर डिटेल में अगर आपको नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको डिटेल में बात करना है तो दिया हुआ नंबरात पर आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल भी सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। जी जम्मू से कौन साहिबा बात कर रही हैं? सर मेरा नाम आसमा रशीद है। आसमा रशीद। जी जी। अपने बारे में बात करना है आपको? जी सर मुझे अपने बारे में बात करनी है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सही नहीं है। वालदा साहिबा का नाम बताइए। सर उनका नाम फरीदा बेगम। फरीदा बेगम। जी सर। जी आसमा रशीद साहिबा, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। फरमाइए कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अपने बारे में जानना है? जी सर। बताइए क्या जानना है अपने बारे में? सर स्टडीज के बारे में जानना है, बहुत ब्रेक आ गई है स्टडीज में। स्टडीज में सर, ब्रेक सर, आ रहे मेरे हैं, बेस्ट हो गए मेमोरी मुझे। पावर कम है, भुलापा ज्यादा है, कोशिश करने के बावजूद नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। 2014 नवंबर के बाद माइंड डिस्टर्ब है, सेविंग्स बहुत है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, तवज्जो कम हो चुकी है, भुलापा ज़्यादा है, अकेलापन महसूस होता है, ज़्यादा टेंशन लेती हैं, ज़्यादा सोचती रहती हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। उससे बाहर निकलने के लिए, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में मोती, सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? हाँ बेंगलोर केजेस से बात कर रही हूँ। बेंगलोर से। कौन साहिबा मेरा बात नाम जाहिदा बेगम। जाहिदा बेगम। हाँ अपने बारे में बात करना? मेरे बेटे के बारे में पूछना था। बेटे का नाम बताइए। अरशद पटेल। अरशद पटेल। हाँ जी। उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे आप? जी नहीं, मेरा नाम ही बता देंगे। मेरा नाम जाहिदा बेगम है। जी आप क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। जाहिदा बेगम साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आपको। हाँ, बेटे के बारे में जानना है? हाँ जी, अरशद पटेल बेटे का। अभी क्या करता है बेटा? सेकेंड ईयर है ये साल। सेकेंड ईयर क्या वहाँ पर क्या पीयूसी दिए हैं? हाँ पीयूसी, पीसीएम भी पढ़ रहा है। पीसीएम भी पढ़ रहा है माशाल्लाह। हाँ जैसे कि आपने आपके बेटे का जो बताया अरशद पटेल नाम के हिसाब से। पटेल। हाँ जी, माँ के नाम से फरमाइए। हाँ मेरा नाम जाहिदा बेगम। हाँ जी, हाँ जी, जाहिदा बेगम आपका नाम आपने बताया है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए बेटे के अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर भी है, हार्ड वर्कर भी है। पढ़ाई के सिलसिले में अगर देखा जाए इंजीनियरिंग के बहुत से इम्कान दिखा रहे हैं। थोड़ा जुपिटर कमज़ोर, जिसमें क्या होता है पढ़ाई में रुकावटें आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मुश्किलात ज़्यादा रहते हैं। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग को मुकम्मल करने के लिए आपके बेटे को चाहिए कि येलो सफ़ेद पुकराज पहना है। साथ में थोड़ा हेल्थ का इशू रहेगा, थोड़ा हेडेक रहेगा, स्टोमक डिजार्डर मतलब पेट में भी थोड़ा खराबी है, पेट का दर्द रहेगा, साथ में सर का दर्द भी रहेगा क्योंकि सन कमज़ोर, जब सन कमज़ोर हो जाता है हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम लेकर आता है। तो आपके बेटे की हेल्थ ठीक करने के लिए, पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए, आपके बेटे को अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए एक येलो सफ़ेद साथ में याकूत 3-3 कैरेट का बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रजा साहब। रजा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी हेलो। हाँ जी सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, जनेश्वर। पुणे से बात कर रहे हैं जनेश्वर? हाँ जी।
जी, अपने बारे में बात करना है? हाँ, मेरे बारे में बात करना सर। अपनी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी, 2463। 2463। समय बताएंगे अपनी पैदाइश का, बर्थ? समय सर कुछ याद नहीं है जी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। जिनेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर। मैं आपका जब सैटरडे को रहता हूँ, मैं सब काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाता हूँ। थैंक यू जनाब, थैंक यू सो मच। अपने बारे में जानना है? हाँ जी, मेरे बारे में जानना है सर। जो भी काम करता हूँ सीधा करता हूँ तो उल्टा हो जाता है। काम सीधा करते हैं उल्टा हो जाता है, हर काम में रुकावट है, अभी तक स्टेबल लाइफ नहीं है। देखिए जनाब, जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, जन्म हुआ है मंगल के दिन जी, मंगलवार को जन्म हुआ है आपका। मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। कन्फ्यूजन ज़्यादा, सही फैसला नहीं ले सकते। हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रिश्तेदार तो बहुत हैं, किसी का सपोर्ट नहीं है। एजुकेशन पढ़ाई तो की, लेकिन ब्रेकअप आया। प्लानिंग बहुत करते हैं, फेलूर ज़्यादा हैं। सोचते हैं ये खोता है एक, सोचा था बाएं जाऊं, ज़िंदगी जाती है दाएं तरफ। लाइफ में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लिटिगेशंस भी हैं। गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है, गलती करे कोई सज़ा मिले आपको। घर में हालत सही नहीं है, मिजाज भी ख़राब हो रहा है, थोड़ा हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है। 2013 नवंबर के बाद 2 साल से थोड़ा हेल्थ का इशूज़ है, यूरिन इन्फेक्शन आएगा, थोड़ा स्टमक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम दिखा रही है। बचपन से बहुत स्ट्रगल किया, ज़िंदगी में भी स्ट्रगल चल रहा है। प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो का ज़िंदगी है, खर्चा है ज़्यादा, कमाई है रुका हुआ। ये परेशानियां आपके ज़िंदगी में चल रही हैं। इसको ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ेर, पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बना कर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे पास जो सवालात आए थे, फ़ायदे तो सबको हो रहे हैं। 2-3 कॉलर ऐसे भी थे कि जिनको यह नहीं मालूम किस तरह से कौन सी उंगली में जवाहरात पहनना चाहिए। तो जो लोग जवाहरात पहनना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, किस तरह से ख़रीदे वो भी आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। एक्चुअली क्या है, हमने लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आसान होने के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा दुनिया भर में हमारा सप्लाई है, वर्ल्ड वाइड है। क्योंकि हमारे जो जवाहरात होते हैं हमारे यहाँ जो होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी होती है, सर्टिफाइड होते हैं, 100% गारंटी रहती है। उस जवाहरात को देखिए, जवाहरात के साथ साथ एनर्जाइज करना पड़ता है जी, दुआओं के साथ, मंत्र के। जैसे कि अभी आपने फ़ोन किया है जिनेश्वर, उनके मज़हब के साथ उनको मिल जाता है। जैसे कि हमारे जो दूसरे जो उर्दू क्लाइंट्स जो होते हैं, उनके हिसाब से जो एनर्जाइज करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद उनको भेजा जाता है उनके साथ में, और उनको बताया जाता है कब पहनना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बहरहाल तो व्यूअर्स जितने भी जो लोग देख रहे हैं, एक आसान तरीका है, सिर्फ नंबर्स पे कॉल करना है इन्फॉर्मेशन लेकर। क्योंकि जिसके लिए हमने कम से कम, हमारा जो कॉल सेंटर है 70 लोग काम करते हैं, कॉल सेंटर जो होता है हमारा जो, क्योंकि बहुत से कॉल्स आते हैं ईटीवी के अलावा जो अलग चैनल्स में हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं माशाल्लाह से, तो हज़ारों कॉलर्स आते हैं। एक दिन में हमारे जो कॉलर्स होते हैं मिनिमम 1000 कॉल होते हैं, इंक्वायरीज होते हैं, अपॉइंटमेंट्स के होते हैं। बहरहाल जवाहरात के बारे में जो इंक्वायरीज होते हैं इसके लिए तो 70 जो टेली कॉलर्स हैं वो लोग आसान से उनको बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अलग अलग नंबर दिए गए हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम के नंबर से अलग हैं, उसमें एक नंबर दिया गया है 904 बोल के, जो कॉल सेंटर नंबर है, जो कम से कम एट ए टाइम 6 लाइन काम करती हैं जी। जब एक आपने कॉल किया उस नंबर पे तो लाइन बिजी रही तो दूसरी लाइन पे लगाता है, लगातार 3, 4, 5, 6 लाइन को लगा देता है कॉल। तो ये हिसाब से लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आसान होने के लिए हमने ये तमाम चीज़ें बना रखी हैं। तो बहरहाल तो आप कॉल कर सकते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सुकून की तरह। जब इत्मीनान हो जाए तो आप आराम से हासिल कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, जिसके साथ आपको मालूम हो जाएगा कब पहनना है, कैसे पहनना है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ में हमारी अभी हम क्या करें, रिसेंटली अपना बुक जो हमने लिखा है उसको भी रवाना कर दे रहे हैं जी। तो बुक में क्या होता है, तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनको, क्योंकि हमने जो बुक लिखी है द पावर ऑफ जो हिंदुइज्म को लेकर लिखा है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में जो जवाहरात की अहमियत है, ये तमाम चीज़ों को, क्योंकि दुनिया के जो बड़े 3 मज़ाहिब हैं उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने उस किताब को लिखी है जी। तो हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अंदर बड़े मज़े की बात क्या है, हमने जो किताब लिखी है, मतलब सितारे क्या इंपॉर्टेंस भी दिया गया, सितारा कैसे रहता है, क्या रहता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उससे प्रॉब्लम क्या आती है, उससे अच्छा है क्या होती है, वो भी उसमें बताया गया है। उस सितारे का जो जवाहर जो होता है, जो जौहर जो होता है,
जो जम होता है उसकी तारीफ भी की गई है, कौन से कंट्री का अच्छा रहता है, कौन सा पहनना है, उसके मतलब स्टैंडर्ड जो होता है ओरिजिनल कैसे होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसका हार्डनेस क्या होती है, तमाम चीज़ें जो होती हैं जवाहरात उसमें मेंशन की गई हैं, तमाम नवरत्न जो 9 जम्स को लेकर। उसके अलावा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे सामने जो परेशानियाँ आती हैं, इल्म को लेकर, पैसों को लेकर, जॉब को लेकर, शादी को लेकर, ये तमाम चीज़ों के बारे में लिखा गया है। शादी की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब बहरहाल नौकरी के मतलब प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, कारोबार में कैसे आगे बढ़ना है, पढ़ाई के लिए एक सितारे कौन से डेवलप करना है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें भी अवेलेबल होती हैं। तो आसान तरीका है, तो फ़ोन कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सबाहत गौहर बोल रहे हैं कोलकाता से। सबाहत गौहर? जी हाँ जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 6 फरवरी 1996। 6 फरवरी 1996। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? जी हाँ जी। मगरिब के वक्त। मगरिब के वक्त। जी, अपने बारे में गौहर साहब क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। शबाहत गौहर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर कि हम इससे पहले ही आपको कॉल किए थे, आप हमको बताए थे, हम उसको फॉलो किए, जिंदगी में भी काफी स्टेबिलिटी आया सर मेरा। क्या हुआ? अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रखे माशाल्लाह। सर तो एक और बात आपसे मशवरा करना चाहिए सर कि प्रोफेशनल लाइफ में हमको लेके थोड़ा सा सर हम सोच में है, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आप थोड़ा बता देते हैं, मशवरा कर देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो सर हम पढ़ रहे, कॉलेज कर रहे हैं सर। पढ़ाई में क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप? सर बीकॉम कर रहे हैं सर। माशाल्लाह। जैसे कि आपने जो सवाल किया है, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ज़ायचे के हिसाब से अगर देखा जाए तो फूड इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी रहेगी। खाने पीने की जो रिलेटेड होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। नंबर सेकंड में अगर देखा जाए, मेडिकल इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी आप आराम से जा सकते हैं। ये दोनों इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेंगी। इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप इस्तेमाल मतलब सेल कर सकते हैं, या उसकी एजेंसी ले सकते हैं, या जो डीलरशिप्स जो होते हैं वो ले सकते हैं, उसमें आप कारोबार कर सकते हैं। इस चीज़ में जाइएगा। सबसे पहले अगर जो बता दूं, आपकी जो सबसे बड़ा जो मुफीद रहेगा वो है रेस्टोरेंट रहेगा, होटल, या जो किराना जो शॉप होता है, मतलब जो सामान जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसका भी आप ओपन कर सकते हैं। या तो आप जैसे कि हॉस्टल होते हैं, चाहे होटल्स हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो खाने पीने की जो रिलेटेड होते हैं, ये चीज़ों के इंशाल्लाह ताला आप उसमें जा सकते हैं, जिसमें जाने से क्या होता है, ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते, खुशहाल रह सकते हैं। यहाँ पर बताऊँ, नाज़रीन के लिए बता दूँ, यहाँ पर इंसान का जायचा देकर बताया जा सकता है कि वो कौन सा कारोबार उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में वो कारोबार सूट ही नहीं होता, वो काम करते हैं नाकाम, दूसरा तीसरा काम किया नाकाम, मतलब नाकामियाँ पीछे पड़ जाती है। वो क्या सोच लेते हैं, शायद मेरे लिए कारोबार सही सूटेबल नहीं है, वो किया कर्जे में डूबा जा रहा हूँ, परेशानी में फंसा जा रहा हूँ, मुश्किलात फंसा जाऊँ। एक ही बात आती है दिमाग में, वो है अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया होगा, मेरा बैड लक है, मेरा फेट मतलब ठीक नहीं है, मेरा किस्मत ठीक नहीं। इंसान ऐसा सोच लेता है। जहाँ पर इंसान की अक्ल काम नहीं करती तो एक ही दिमाग में आ जाता है कि मेरी किस्मत सही नहीं है। जहाँ पर अभी हमने शुरुआत में जो बताया ना, अक्ल, इल्म, तजुर्बा जहाँ पर काम करना बंद कर दे, वहाँ पर होती है फाका कशी, वहाँ पर होते हैं परेशानियाँ, वहाँ पर अंधेरा है। भाई इंसान जो चीज़ को नहीं जानता, वो जिस पर अभी हमने शुरुआत में कहा ना, जब पुराने ज़माने में जब बीमारियाँ आती थी, जो जैसे कि हैज़ा जो आ जाता था, या ताउन का जो होता, काली बला जो होती थी, ये तमाम बीमारियाँ थी, लोगों को नहीं मालूम था उस समय, मतलब लोगों ने रिसर्च नहीं किया था, इल्म में उतना तजुर्बा हासिल नहीं किया था, इसीलिए लोग सोचते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से खैर आ गया है, खैर इलाही चल रहा है, ये बला आ गई है, परेशानियां चल रही है, तो हजारों लोगों को मौत आ गई, बहुत से लोग मर गए। आज भी वो बीमारियां आ रही हैं, अलग अलग नाम बदले हुए हैं, जैसे स्विन फ्लू जिसको कहा जाए, स्विन फ्लू जो आ रही है आजकल, जो आ रही है टाइफाइड की बीमारी आजकल जो आ रही है, चिकन गुनिया जो बीमारी आ रही है, ऐसे ये नाम कहाँ से आ गए? इंसान का इल्म ने काम किया, अक्ल ने काम की, मतलब रिसर्च किया इंसान ने, तो पता चला ये बीमारी है, इसकी दवा मिल जाती है। तो आजकल क्या कहते हैं, एडवांस में इंजेक्शन देते हैं, ये ले लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहरहाल ये हिसाब से
जहां पर इल्म और तजुर्बा काम ना करे वहां पर है परेशानियां। तो हमें चाहिए जिंदगी में आगे बढ़े, मशवरा ले, जिंदगी में खुशहाली हासिल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, या फिर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और
M. वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M. रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M. रजा के वालिद M. हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M. हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इन माहिरीन ने जवाहरात के इस्तेमाल करने पर, जवाहरात पहनने पर कितना फ़ायदा होता है, लोगों की ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप भी अगर नाज़रीन चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, तो आप भी एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कैप्शन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को तब्दील कीजिए, बदल दीजिए, खुशगवार बनाइए, खुशहाल बनाइए और एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? जी मेरा नाम आरफा परवीन है, हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए आरफा साहिबा। जी 28 दिसंबर 1990। 28 दिसंबर 1990। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त दोपहर के 2:30 बजे के करीब है। दोपहर 2:30 बजे। जी जी। डॉक्टर M. रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमने इससे पहले 2 बार मेरे घर पे डिलीवरी भी हो चुकी है सामान की। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग सब? जी शुक्रिया, दुआ है। आरिफा परवीन आपके बारे में है? हाँ। पैदा भी हैं जुम्मा के दिन? जी जी बिल्कुल। शादी के बारे में जानना है? जी मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, 5 साल हो चुका है। मैरिड लाइफ कैसा है? हाँ ठीक ही ठाक है, बस फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। थोड़ा डिस्टर्ब है फैमिली में? नहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो ठीक है। हाँ हाँ। देखिए जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, पैदा भी है जुम्मा के दिन, जायज के हिसाब से अगर देखा जाए फाइनेंशियली तो हर्डल्स बहुत दिखा रहे हैं, मुश्किलात बहुत हैं। जुपिटर कमज़ोर है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, ज़्यादा सोचती रहती हैं, सुकून नहीं है, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, कमर का दर्द भी दिखा रहा है, सन कमज़ोर, जब सन कमज़ोर हो जाता है बोन्स की प्रॉब्लम लेकर आता है। आपके जायचे में बोन्स की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली तरक्की रुकी हुई है, आगे मतलब नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़र पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी शफकत जम्मू से बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से। जी, अपने बारे में बात करना है शफकत साहब? जी बिल्कुल, अपने बारे में। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। जी तारीख पैदाइश याद नहीं है पूरा, तो वालदा का नाम रुखसाना है। रुखसाना जी। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? अपने बारे में बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अपने बारे में जानना है? जी डॉक्टर साहब, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपका नाम बताएं शफकत, माँ का नाम है रुखसाना। जी बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, लाइफ में अभी तक स्टेबल लाइफ नहीं है आपका, बहुत परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ जी, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या जॉब करूं, नौकरी करूं या कारोबार करूं, अपने आप में कंफ्यूजन ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल 100%। हाँ जनाब, हाँ जनाब, ये सब चल रहा है। रुकावटें बहुत आ रही हैं, घर की हालत भी सही नहीं है, जिम्मेदारी बहुत है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। प्लानिंग बहुत करते हैं, फेलूर ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं, मिजाज भी ख़राब हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, सुकून खो चुके हैं, खुशी खो चुके हैं। खुशी को पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुखराज 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ भाई, मेरा नाम मुनव्वर है। मुनव्वर साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 16 सितंबर 1985 नहीं 84 सॉरी 84 जी। पैदाइश का वक्त मालूम है आपको? दोपहर का 9 बजे का टाइम कुछ है, 9 बजे का। सुबह में 9 बजे? जी जी जी। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मुनव्वर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत परेशान हो मेरे भाई? जी हाँ साहब। हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है। जो भी काम करते हैं उसमें नाकामियां हैं, पीछे पड़ी हुई हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है, माइंड मतलब दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी बहुत, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है। इसे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में स्टेबल रहने के लिए, खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, तरक्की मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। अब ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा या प्रोग्राम का हिस्सा बने, प्रोग्राम से कुछ हासिल किया, उन तमाम नाज़रीन का, उन तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।